अयाज, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर है सब कुछ विटनेस किया आप लोगों ने, जो कुछ वहाँ पर हो रहा था। एक लम्हे के लिए ऐसा भी लगा कि शायद कोई डेडलॉक हो गया है, कोई माहौल ख़राब हो गया है सदर ट्रंप की ट्वीट की वजह से, पोस्ट की वजह से, पता नहीं मामला किस तरफ जाएंगे। मगर फिर एलामिया अच्छा आया है, उसके बाद आज भी डेवलपमेंट्स अच्छी ही हुई हैं। टेक्निकल मुज़ाकरात की बात जेडी वैंस करके गए हैं। क्या माहौल है वहाँ पर, क्या खबर है? देखिए शाहजेब साहब, एक आपको जैसे मालूम है कि जब ये एमओयू साइन हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली साइन होने के बाद 19 जून को यहाँ पर जो बर्गनस्टॉक यहाँ पर रिजॉर्ट के हवाले से बताया जा रहा था कि ये एक मीटिंग होगी और उसके बाद टेक्निकल मुज़ाकरात की तरफ जाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब एक सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती है, लबनान पे अटैक होता है, तो ईरानी जो वहाँ पर हुकाम थे, उन्होंने इस जो है वो इस मुज़ाकरात के अंदर जो है आने से इनकार किया, जिसके बाद इसको पोस्टपोन करना पड़ा और फिर ये जस्टिफाई करना पड़ा क्योंकि दस्तखत हो गए हैं तो फिर इस सेरेमनी की शायद ज़रूरत नहीं थी। जबकि ऐसा नहीं था, इस सेरेमनी की ज़रूरत थी। इसी तमाम इवेंट के अंदर मुज़ाकरात के अमल जो है एक रोड मैप तैयार करना था या आगे इसको लेके चलना था कि जो टेक्निकल मुज़ाकरात कैसे होंगे, उसके क्या पाथवे होगा, वो तमाम चीज़ के अंदर डिस्कस होनी थी। उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान एक मरतबा फिर माजी की तरह इस तमाम चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश की और फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एक मरतबा फिर ईरानी जो हुक्मरान है उनसे रब्ता हुआ और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब एज आ पैगाम रसा वहाँ पर पहुंचे और उनके वहाँ बैठे हुए ही 21 जून की तारीख जो है वो यहाँ पर तय की गई और 21 जून को ये जो 19 जून को जो मुज़ाकरात होने थे वो 21 जून को होने शुरू हो गए। तमाम लोग भी आ गए, माहौल भी अच्छा था। सुबह पाकिस्तान की जो लीडरशिप से अमेरिकन लीडरशिप की एक अच्छी मुलाकात भी हुई और उसके बाद ईरानी लीडरशिप के साथ पाकिस्तान की एक अच्छी मुलाकात हुई। जब ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने के हवाले से उस हॉल के अंदर तमाम लोग पहुंचे क्योंकि पाकिस्तान इसमें एज ए सालिस था, पाकिस्तान इसको एक किस्म का होस्ट भी कर रहा था और बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान इसमें मॉडरेटर का काम भी कर रहा था। इस पूरे शो को जो शो रनर था वो पाकिस्तान था और ओबियसली वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे। वहां पर खड़े रहे, इंतजार भी करते रहे। जेडी वैंस आए, उनसे मुलाकात हुई। ईरानी डेलीगेशन वहां नहीं पहुंचा। उसके बाद अब्बास इराक़ची आते हैं और कान में जो है वो बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और उसके बाद वो चले जाते हैं और कुछ देर के बाद जो है वो मोहसिन नकवी उनके पीछे चले जाते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और जेडी वैंस जो है वो खड़े होकर मीडिया से बात करते हैं, जिसमें उन्होंने जेडी वैंस ने पाकिस्तान की जो काविशें हैं उसको सराहा भी और तारीफें भी की, वज़ीर आज़म की भी और खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की तारीफें की, वो जो आपने सब विटनेस भी किया। तमाम मीडिया पर वो चलता रहा। उसके बाद फिर तमाम मीडिया को आउट किया जाता है और उसके बाद मुज़ाकराती अमल शुरू होता है। उससे पहले एक तस्वीर खिंचवानी थी, उस हवाले से हमने बड़ा इंतजार भी किया लेकिन वो फोटो नहीं आई। यानी ईरानी डेलीगेशन रिलेक्टेड थी अमेरिकन जो है वो डेलीगेशन के साथ किसी भी वीडियो में आने से, किसी भी तस्वीर में आने से। उसके पस मंजर अलग है क्योंकि वो समझते हैं कि उन पे अटैक किया, उनकी लीडरशिप को शहीद किया गया, उनके मासूम बच्चों पे जो अटैक्स हुए, तो इसलिए इस तमाम पैराए में वो ये समझते हैं। जो हमारी यहाँ लोगों से बात हुई उनका ये कहना था कि हम इस तमाम सूरत हाल के बाद इनके साथ एक जगह पर पब्लिक अपीयरेंस नहीं देंगे। शाहजेब साहब, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तकरीबन लगभग 100 मिनट तक ये मुज़ाकरात का पहला सेशन होता है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ब्रेक होती है, जिसके अंदर हमारे ज़राए ने बताया कि लबनान के जो जंग बंदी के हवाले से जो वायलेशन हुई है सीज फायर की, उसमें डिटेल से बात हुई। जो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, जो जोरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हो रही थी, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई। डिस्कशन खत्म होने के बाद उसके रोड मैप बनना था, जो वर्किंग ग्रुप्स बनने थे, तमाम चीज़ें वो सेकेंड राउंड में होना था। लेकिन उसके बाद अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्वीट आती है, जिसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये मुज़ाकराती अमल शुरू क्यों नहीं हो रहा। तो बाद में हमें मालूम ये हुआ कि रिलेक्टेड थे वो इस मुज़ाकरात में, बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्ट मुज़ाकरात अगर हम इसको कहें तो उसमें बैठने से वो गुरेजा थे। उन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं बैठते। उन्होंने अपनी ये जो एहतजाज था वो हुकूमत पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के थ्रू वो लीडरशिप तक पहुंचाया। उसके बाद एक डेडलॉक की पोजीशन आई, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम उस वेन्यू के अंदर मौजूद थे, उस कॉरिडोर के अंदर मौजूद थे, तमाम जितने भी यहाँ पर फरीक थे, पाकिस्तान था, ईरान था, अमेरिका था और कतर था, तमाम के अपने अपने पवेलियंस बने हुए थे, वहां पर बैठे होते थे, मुलाकातें होती थी, फिर वो अपने पवेलियन में वापस जाते थे। हमने खुद विटनेस किया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, मोहसिन नकवी साहब को और प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो इनसे बारहा जाके इनडायरेक्टली बातचीत करते रहे और एक किस्म का दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन ये मुज़ाकरात जो डायरेक्ट से फिर इनडायरेक्टली तरफ चले गए और उसके बाद फिर हमें ये खबर दी जो हमने दी कि अब मुज़ाकरात जो है वो डायरेक्टली नहीं होंगे बल्कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगी और वो जॉइंट स्टेटमेंट फिर सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे जो है वो यहाँ के वक्त के मुताबिक जो है वो 6 बजे आई और उसके बाद वो 6 बजे आने के बाद जो है वो कतर और पाकिस्तान की तरफ से एक जॉइंट
जो है वो स्टेटमेंट जारी की गई और उसके बाद वो तमाम तर उसके अंदर जो कि एक इबहम था। इवन देन शाहजेब साहब जो सरकारी मीडिया था ईरान का वो भी ये कह रहा था कि वो छोड़ के चले गए हैं, ईरानी डेलीगेशन जो है वो मुज़ाकराती अमल छोड़ के चले गए हैं, होटल से चले गए, जबकि बाहर हम ये कहते रहे कि हम वहाँ मौजूद हैं, ईरानी डेलीगेशन भी मौजूद है, मुज़ाकराती अमल डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट हो रहा है, तमाम तर मामला ठीक चल रहे हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो गया कि शायद ये मुज़ाकरात जो है सबोताज हो गए हैं और ये आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम ये हमारे वहाँ पर जो सोर्सेस थे उनसे हम बात हो रही थी, हमें ये पता था बड़ा प्रोटेक्टिव किस्म के तमाम मामला जा रहा है। जिस मकसद के लिए ये मुज़ाकराती अमल यहाँ पर लाया गया था वो तमाम मकासद पूरे हुए, वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए, एक आला सतह कमेटी बनाई गई, वो तमाम चीजें आपने भी रिपोर्ट की, अपने हरमस को मुकम्मल तौर पर हिफाजत वहां से ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, फिर एक सेल भी बनाया गया जो लबनान की तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखेगा और उसमें लबनान की रिप्रेजेंटेशन भी हुई तो बड़ी अच्छे तरीके से। और आज जेडी वेंस जाने से पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके गए और बाज़ाब्ता तौर जी पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तफसीलात भी हमने आवाम के सामने रखी हैं। अयाज अकबर यूसुफ वहीं मौजूद थे, अभी भी हैं, और पूरा जो उन्होंने खुद देखा नाजरीन वो आपके सामने हकाइक रख रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक भी जब मामला नहीं संभल रहे थे तो उन्हें संभालने की कोशिश की। एजाज साहब, आज आपने खबर दी और वो फिर खुद फॉरेन ऑफिस ने भी कह दिया पाकिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है, ईरानी सदर अब पाकिस्तान आ रहे हैं। आप शुरू से इस हवाले से इतलात देते रहे कि स्विट्जरलैंड में होंगे, पाकिस्तानी सालिस होगा, वो सारी खबरें सही साबित हुई। अब क्या होने जा रहा है? शाहजेब, पाकिस्तान में ईरानी सदर की आमद बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल है। इसकी वजह यह है कि दो बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो ये कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका इसराइल जंग थी वो हुई थी और उसके बाद अमन का अमल शुरू किया था पाकिस्तान ने, और स्विट्जरलैंड में आज ही बड़ी डेवलपमेंट हुई और आज जो स्विट्जरलैंड में जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया तो उसके बाद ईरानी सदर की कंफर्मेशन भी आ गई कि वो पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही दावत दे चुके थे, लेकिन इंतजार था एक जॉइंट डिक्लेरेशन का, वो हुआ और उन्होंने आने का ऐलान किया। याद रखिए कि ये ईरानी जो सदर हैं, इन्होंने जो पहला दौरा किया था सदर बनने के बाद वो भी एक बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल था। उस वक्त भी दो बड़े वाकयात हुए थे। एक तो ये कि याद हो आपको कि पिछले साल जून में इसराइल ईरान जंग हुई थी और उसमें पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दिया था, और उस जंग के बाद जुलाई में बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जंग भी हुई थी। और ये दो जो बड़े वाकयात थे, जून में ये जंग हुई थी और साथ ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ था। उस स्टैंड ऑफ के बाद और उस जंग के बाद ईरान के सदर उस वक्त अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में आए थे, और ये जो दौरा है उनका ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी एक इजाजतनामा, खुसूसी इजाजतनामा होता है जिसे एक्स परमिशन कहते हैं, वो जारी कर दिया है ईरान को कि ईरान अपनी जो पेट्रोकेमिकल्स हैं और दीगर जो तिजारत है वो कर सकता है। 21 अगस्त तक की उसको इजाजत दी गई है और पाकिस्तान को इस बारे में पहले से पता था, इसीलिए ईरानी वफद के हमरा उनकी जो तिजारत से मुतल्लिक अहम शख्सियात हैं और साथ ही साथ उनके फाइनेंस से मुतल्लिक अहम शख्सियात हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, और पाकिस्तान और ईरान अब तिजारत का एक नया अमल शुरू करने जा रहे हैं। और जब लास्ट टाइम ये आए थे तो कहा गया था गालबन $5 बिलियन तक की कोई बात की गई थी कि हम $5 बिलियन तक तिजारत लेकर जाएंगे। उस वक्त तो शायद इतना मुमकिन नहीं था क्योंकि पाबंदियां थी, अब तो ये मुमकिन भी हो गया, तो इसलिए ये दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है।